डॉक्टर प्रियंका मौजूद हैं, एडिशनल एसपी। मैम, आपका द उदयपुर अपडेट्स में स्वागत है। और जैसा कि महिलाओं का दिन है, आज सेकंड डे हरियाली अमावस्या के मेले का, ये इतिहास से भी जुड़ा है, सावन में धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा है। तो एज एन पुलिस विभाग में आप हैं और महिला शक्ति हैं, तो आप किस तरह से लेती हैं महिला शक्ति को, ये जो मेला दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए? क्योंकि पहले रानियों का कहा जाता था, पर्दा प्रथा हुआ करती थी, तो इसलिए सेकंड डे राजा ऐसा करते थे कि उन पर किसी पुरुष की नजर ना पड़े। तो पहले पर्दा प्रथा के कारण महिला का अलग मेला था। आज प्रोटेक्शन को लेकर आप पुलिस में हैं, तो महिलाओं को किस तरह से आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में बताएं। जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड उदयपुर अपडेट्स। जहाँ तक बात है कि कुछ परंपरा जो चल जाती है, तो शायद यही तरीका होता है कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बताते हैं कि ये हमारा कल्चर रहा है एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। यानी पूरी अगर अपन बात करें इंडिया और राजस्थान की खूबसूरती रही है कि हम उन परंपराओं को लेते जा रहे हैं। गणगौर हुई या जो फेस्टिवल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, वो भला पढ़े लिखे हों या आप ग्रामीण बेल्ट से आ रहे हैं, बट सबके सब उसी फन एंड फॉलिक के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, तो पहले से महिलाएं आप देखें कितने 45 हुए हैं, शायद अपने सामने से जितनी भी जा रही है उनमें से किसी के भी पर्दा नहीं है, देख लो। जो वो ईयर्स आया है, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आज से 10 या 20 साल बाद जब हम इस मेले में देखें तो हमारे को सब जी स्टॉप में दिखे। तो प्रोटेक्शन की बात नहीं है, पर ये कस्टम की बात है जो इस मेले के थ्रू जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा कल्चर और हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे कि मेले में पूरा हर आधे किलोमीटर पे पुलिस महकमा तैनात है, तो आज सुबह से जो भी छोटे ये मोबाइल चोरी, चेन स्नैचिंग, कितनी रेशियो है क्राइम का? आपको क्या लगता है, कम है, इनमें कमी आई है क्राइम में, या कैसा माहौल है? देखिए, आज पर्टिकुलरली की बात करें तो आप देखेंगे बहुत सारा सिविल जाब्ता जो वो है वो डिप्लॉयड है एंड ऑफ लेटली आप भी मेले में सुबह से घूम रही हैं तो आपने भी ऐसी वारदातें कम दिखी हैं। इसका 2 रीज़न ये है कि हम भी विजिलेंट है, साथ में फीमेल्स जो हैं वो भी पर्टिकुलरली अपनी सिक्योरिटी को लेके बड़े जागरूक हो चुका है। आजकल हर इंसान जो है वो बहुत जागरूक है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि मैं फीमेल्स का या फीमेल प्रोटेक्शन की किस तरीके से बात करते हो, तो उसमें मेरा बिल्कुल ये रहेगा कि फीमेल्स की जो प्रोटेक्शन की बात है, फीमेल को पहले खुद को मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है ना। सृष्टि के निर्माता है, तो जिसके पास बनाने की ताकत है उसके पास बहुत ताकत है और वो हर किसी के पास में नहीं है ना। बड़ी बात है ना। बाकी कोई भी जना दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि बना सके, वो सिर्फ महिला कर सकती है। तो ताकत तो बहुत है। टाइम के साथ जब महिला ये रियलाइज़ करेगी तो डेफिनेटली उत्थान होना है। जहाँ तक बात है कोरोना के बाद विजिलेंट होना, इस तरीके से कोरोना के बाद लाइफस्टाइल भी बहुत बदली है। हम शायद अपने आप को ज़्यादा इंजॉय करने लग गए, लाइफ को सेलिब्रेट करने लग गए। और एज एन पुलिस अधिकारी मेरे को लगता है हमारी जो फेस्टिविटी है वो तो शायद इनको देख के ही फेस्टिविटी है। तो हमारे त्यौहार तो जब पब्लिक सेलिब्रेट करती है तो हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। होली दिवाली हमारी जो है वो इन्हीं चौराहों पे है और इन्हीं से है। तो इसलिए पुलिस से जहाँ तक ये बात आती है, पुलिस का हमेशा लोगों रहा है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो पुलिस डरने की उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि लॉजिकली राइट है। राइट, जो सही है उसको पुलिस से कभी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम भी सोसाइटी से आए एंड लास्ट में हम भी सोसाइटी में ही जाएंगे। अगर इस वर्दी को चेंज कर दिया जाए तो शायद आप में और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं निकल के जाएगा। इट इज़ जस्ट दिस यूनिफॉर्म विच डिफ्रेंशिएट एंड दिस इज़ ओनली कि हम लॉ को अबाइड करा पाए। तो इसलिए तो आई डोंट थिंक सो कि डरना तो चाहिए, डरना उससे चाहिए जो गलत है, और उसको तो ज़रूर डरना चाहिए। जी, जहाँ लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करते हुए कि ये महिला का मेला है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि हाफ डे के बाद, मतलब वैसे तो आज बरसात भी आ गई, हाफ डे के बाद पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए इस बार शक्ति कम थी या क्या सीन? आपको जितने भी मेल्स दिख रहे हैं या तो वो फीमेल्स जो हैं उनके बहुत छोटे बच्चे हैं उनके साथ है, और ये कॉलोनी है तो कुछ मेल्स जो हैं उनके घर हैं यहाँ पर। तो इवनिंग में अनफॉर्चुनेटली हम उनको उनके घर से दूर नहीं रख सकते, तो वो हमें एक परमिशन, एक लिबर्टी देनी पड़ी। आप 10 बजे के बाद मेला शुरू हुआ, अगर आप 10 बजे के पहले भी देखते तो UIT भी यहीं पे थी। उस ऑफिस में लोगों का काम रहेगा। अब आप उस जेन्युइन वर्क को, हमने स्कूल वैन्स को परमिट किया, क्योंकि बच्चों को अगर आप बाहर चौराहों पे छुड़वा दोगे तो हाउ वुड यू दे गो। अब क्या है, मेल्स वापस जाने लगे हैं, फीमेल्स, तो उनको लेने के लिए मेल्स आ चुके हैं, फीमेल्स थक चुकी हैं। तो वो दोनों तरह की चीज़ है। इसलिए मेले के अंदर जो अभी है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो दोनों तरह का प्रेशर दिख रहा है। वो लोग भी जो अपने घरों पे लौट रहे हैं और आपको वो लोग भी दिख रहे हैं जो महिलाओं को लेने आए हैं।
देखिए यहाँ कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ मैम की बात से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस थे। एक महिलाएं जब ऐसे क्रंच आता है, अरे हमारा महिला है, हम महिलाओं का मेला है, वाई यू स्टैंडिंग हियर, पुरुष हो बाहर जाओ, ये एक मजाक के तौर पर ऐसे महिलाएं बातचीत कर रही थी ग्रुप में। लेकिन मैम ने जो पर्टिकुलर पॉइंट रखा, देखिए प्रशासन के पास एक जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारा काम होता है, उन्हें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं, जिनके घर हैं, जहाँ यहाँ बैंक बड़ा बैंक है, UIT ऑफिस है, तो सारे कार्मिक भी हैं और महिलाओं को प्रोटेक्शन एट द एंड, जैसे किसी के बेटियों के पापा हैं उन्हें लेने आ रहे हैं, वाइफ के हस्बैंड उन्हें लेने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ी ढील देनी पड़ती है। उसके लिए दिल से शुक्रिया कि डॉक्टर प्रियंका हमसे जुड़ी, अपने व्यूज़ शेयर किए, और थैंक यू सो मच मैम। आप भी उदयपुर वासियों के दिल में हमेशा राज करती हैं और इसी तरह राज करती रहें। थैंक यू उदयपुर अपडेट से जुड़ने के लिए। थैंक यू।